जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के लिए फिर से अगला एपिसोड लाया हूँ। तो अगला एपिसोड में है क्या, तो लगभग 270 क्वेश्चन हो चुका है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 270 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जिसमें से मेरा टारगेट है कि लगभग 2200 क्वेश्चन को कवर करना, वो भी सारा प्रीवियस क्वेश्चन। तो आइए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से 170 नंबर क्वेश्चन से। 170 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाया जा रहा है क्या, कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान के एक लड़का था, ठीक है। 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियां क्या करता है, चढ़ता है। कितना, तो 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई जो है कितना है, तो 15 सेंटीमीटर हो, तो पहले उसकी शक्ति ज्ञात कर, जिसमें से जी का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में इसका आंसर तो सी है, बट हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन हम चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि माना कि लड़के की भार है, तो एम जी एच, तो यहाँ पर 50 गुनी 10 मतलब 50, 500 एम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 43 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, तो एच बराबर निकालना है, तो मीटर में निकालने के लिए क्या किया है, तो यहाँ पर 6.45 मीटर आ गया। अब कह रहा है कि चढ़ने में लगा कुल समय कितना लगा था इसको समय, तो 10 सेकेंड लग रहा था। और त्वरण का मान, विद्युत त्वरण का मान कितना है, 10 मीटर पर 10 मीटर सेकंड है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं शक्ति बराबर निकालना है। तो शक्ति किया गया कार्य बटा लिया गया समय, तो एम जी एच बटा टी। तो एम जी एच जितना मान है सभी को करने के बाद कितना आगे कट के, तो इतना आगे, ठीक है। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन में आपको हम बता रहे हैं। 271 नंबर क्वेश्चन है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, ठीक है। एक शक्तिशाली इंजन जो है कम समय में अधिक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। कहने का मतलब हुआ जहाज जो है कम समय में अधिक दूरी क्या कर लेता है, तय कर लेता है। तो हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यह जो है निम्न में से किसका उदाहरण है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, किसका उदाहरण है, तो शक्ति का उदाहरण है। किसका है, तो शक्ति का उदाहरण है आपको, ठीक है। उसके बाद हो गया 172 नंबर क्वेश्चन में आइए हम, इसका सॉल्यूशन सेम लगभग है। तो आइए हम 171 के बाद आइए हम 172 में आते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या कह रहा है ना, इसमें बोल रहा है कि 80 केजी की वस्तु क्या है, 80 केजी की वस्तु 50 मीटर की ऊंचाई तक लगभग क्या है, लगभग जो है ना, लगभग कितना है, तो 50 सेकेंड में ऊपर उठाता है। तो आवश्यक औसत शक्ति क्या है, तो औसत शक्ति क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा, इसका सॉल्यूशन भी देखना जरूरी है। कारण कि 80 केजी वस्तु जो 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में, तो वहां पर स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला तो
पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे तो mgh बराबर बहुत सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर बोला, शक्ति बराबर तो स्थित ऊर्जा बराबर काल, तो mgh बराबर दिया हुआ है ये है, उसके बाद समय भी दिया हुआ है ये। तो यहाँ कह रहा है कि mgh, तो m कितना 80 है, g कितना 40, उसके बाद वस्तु का क्या है ऊंचाई, उसके बाद जी का मान इतना है, ठीक है। ऊंचाई कितना है तो 40 है। अब इसको कट कर दिए तो कट हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 8 पे 40 8 64, तो 640 जूल बाई सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद 273 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं, कह रहा है 273 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, कौन से शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो इनमें से सभी शक्ति का सूत्र बोल रहा है। तो P बराबर मतलब ए क्या हो, ए भी हो जाएगा, तो बी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, कहने का मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद हम देखते हैं 174 ऊर्जा में अब आते हैं। ऊर्जा में है, ऊर्जा जो है संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो आपको आंसर में यहाँ पर क्या है, आंसर डी दिया हुआ है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही तो इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है 175 नंबर क्वेश्चन। 175 नंबर क्वेश्चन में आपको हम दिखाते हैं, कह रहा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे। 176 नंबर क्वेश्चन में आइए हम दिखाते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि वायु प्रतिरोध का नग्न माने तो मुक्त रूप से घिरे हुए पिंड को स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को क्या कहलाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर नहीं जानते तो नेक्स्ट थोड़ा कुछ देर में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 176 के बाद 177 नंबर क्वेश्चन हम आपको बीच लाते हैं। 177 यहाँ पर आंसर भी देख लीजिए कितना है, तो डी है, ठीक है। तो चलिए हम 177 नंबर क्वेश्चन आपके बीच रखते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, किसमें, तो किस स्थिति ऊर्जा में होता है, स्थिति ऊर्जा में संग्रहित होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे में बांध में इकट्ठे पानी को ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा में संग्रहित होता है। 278 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 278 में कह रहा है कि कणों की गति ऊर्जा को अधिकतम होता है, किसमें, तो यहाँ पर क्या हो, गैस में, गैस के कणों में गति ऊर्जा अधिकतम होता है, अधिकतम होती है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद हम आगे चलते हैं 279। तो 279 में कह रहा है क्या, 279 में कह रहा है कणों की स्थिति ऊर्जा में अधिकतम होती है, कणों में, इसका में वही क्वेश्चन रिपीट करिए। यहाँ गैस में जो है गैसों में कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है, गैसों, ठीक है। तो 280 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घर में एक माह में 900
गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा का खपत है, तो इसकी इकाई क्या है, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 250। कितना हो जाएगा 250। तो इसका थोड़ा देखते हैं क्या क्या बता रहा है। तो 1 kg 1 kW बराबर कितना होता है, तो कितना होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पर 250 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं। पवन चक्की में पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। क्या आप इसका क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए हम 280 नंबर तो क्वेश्चन पर हम बात कर लिए हैं, 281 भी हो गया है। चलिए 282 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 282 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 282 नंबर क्वेश्चन में हम दिखाते हैं आपको। कहा कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग, ठीक है, संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किसमें बदल लेता है। किसमें बदल लेता है, तो आंसर आपको क्या है डी, क्या है गतिज ऊर्जा में क्या करता है, बदल लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 283 नंबर क्वेश्चन। 283 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पास कि एक वस्तु की, क्या एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी क्या, इसकी इसकी के इसी के क्या साथ वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई में क्या वृद्धि होती है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई में क्या वृद्धि होती है, तो ऊंचाई यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 284 नंबर क्वेश्चन में बता है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। कारण कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की ऊंचाई में साथ बदलती है। तो क्या है, स्थिति ऊर्जा जो है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। तो 285 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 285 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर से कि इसमें भी क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं स्थिति ऊर्जा, तो लगभग आंसर स्थिति ऊर्जा भी होगा। अब यहाँ पर है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होता है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, स्थिति ऊर्जा होगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 287 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं, 287 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है, एक गतिशील, तो क्या है गतिशील बोल रहा है तो गति ऊर्जा ही हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 288 नंबर क्वेश्चन। 288 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक कार उच्च गति से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त होती है। तो कौन सी ऊर्जा से होती है, तो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। ठीक है, उसके बाद 289 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। कौन से, तो धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा। अगर यहाँ पास चेंजिंग हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा है सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे 290 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं कि ऊर्जा की, यहाँ पर ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई
क्या है 290 नंबर का किलोवाट घंटा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को फास्ट से फास्ट आंसर और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन का आंसर फास्ट करने से क्या होगा, हमको टारगेट है 2200 क्वेश्चन का, तो 2200 क्वेश्चन करने के लिए आपको लगभग फास्ट में तो करना ही पड़ेगा। तो हम सॉल्यूशन को छोड़ते हैं और लगभग हमको मेन मेन क्वेश्चन को मेन जगह पे जो दिख रहा है वो हम क्वेश्चन पर को कवर करेंगे। ऐसे तो किताबों में बहुत सा डिटेल अगर पढ़ना है तो किताब से पढ़ सकते हैं, बट हमको क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देखना है, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं। उसके बाद हम 291 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 291 कह रहा है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद है, ठीक है, और 3 केजी भार वाली क्या है एल्युमिनियम की गेंद है, जो 20 मीटर की ऊंचाई पर से गिराई जाती है। तो कह रहे हैं कि भूमि पे 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है, कौन सी राशि समान है। तो कौन सी राशि हो जाएगा यहाँ त्वरण, त्वरण, ठीक है। यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा त्वरण। यहाँ पर फिर से आइए हम देखते हैं थोड़ा इसका सोल्यूशन में क्या दिखा है। तो सोल्यूशन में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं प्रश्न से कि M1 बराबर कितना 8 केजी, M2 बराबर 3 केजी है। अतः स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा M1 बराबर GH होता है, M2 GH होता है, मतलब 800 जूल और यहाँ 300 जूल। तो यहाँ पर कितना 800 जूल बड़ा है, यानी 10 मीटर की ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर तो V स्क्वायर बराबर क्या होगा U प्लस 2GH होता है। तो यहाँ पर क्या है 0 के स्क्वायर 2 गुनी 10 गुनी 10, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इधर 0, तो यहाँ V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 200, तो V बराबर कितना हो 10 √2 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जो है एक गतिज ऊर्जा बराबर 2 मीटर 1 V स्क्वायर क्या हो गया बड़ा हो गया इतना कहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो स्पष्ट है कि M1 और V1 M2 क्या है बड़ा है। तो यह स्पष्ट होता है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर त्वरण का समान क्या रहेगा, त्वरण समान रहेगा, ठीक है। अब 292 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है कि जब एक दबी सीलंगी मतलब स्प्रिंग, ठीक है, को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा कौन सी स्थिति ऊर्जा में बदल जाता है, बस ये आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, बट आगे आप देख लीजिए 292 का आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का और ऑप्शन दिखाते 292 का, 292 का देखिए 292 का आपको ऑप्शन में दिख रहा है चार वो दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ALP में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा गतिज ऊर्जा, तो आप गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। तो 293 नंबर क्वेश्चन आपको बीच हम रख रहे हैं, कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है। तो आप आंसर में बताएं स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्प्रिंग है, मान लीजिए ये है स्प्रिंग, इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो क्या बोले स्थितिज ऊर्जा, ठीक है साफ। उसके बाद यहाँ पास 293 के बाद 294 नंबर में कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है, गति ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो इसमें क्या होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं 295 नंबर क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा डी की द्रव्यमान और वेग, किस पे, तो द्रव्यमान और
वेग पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद 296 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा है। कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी? तो गतिज ऊर्जा। क्या है? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, 296 हो गया। 297 के बाद आपको बीच मिलाते हैं क्वेश्चन। 297 नंबर क्वेश्चन में आपको हम बीच रखें। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पर से कह रहा है कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा परिवर्तित, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, तो क्या कह रहा है कि आंसर क्या होगा इसमें? एक पेंडुलम को झूलना। ठीक है, चलिए उसके बाद 298 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो? मतलब कहने का मतलब होगा सी आंसर मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 9 गुना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? मतलब कौन सा ऊर्जा होता है? ठीक है, कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। मतलब अगर हथौड़ा इस तरह से उठा हुआ है तो इसमें कौन सा रहेगा? तो स्थितिज ऊर्जा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 300 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं क्या कि यांत्रिक ऊर्जा और गति ऊर्जा और कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित होती है ना? संयोजन है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 300 तो हो ही चुका है। अब 301 नंबर। इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन हो चुका है और भी हम क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, चलिए 300 क्वेश्चन इसमें अभी यहाँ तक वीडियो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।